गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर फैसल पर एक बार फिर से आपका। और आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपके बहुत काम आएगा। आज बताऊंगा कि क्या ब्लड प्रेशर की गोली खाने से गुर्दे खराब हो जाते हैं या ब्लड प्रेशर की गोली खाने से कोई नुकसान होता है। आज इसी वीडियो पर इसी बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिस तरह से पानी बहता है पाइप में पानी के, उसी तरह से हमारे शरीर में भी कुछ पाइप होते हैं जिन्हें हम आर्टरी और वेन्स कहते हैं। ये हमारे पूरे शरीर में हमारे जो ब्लड होता है, जो हमारा रक्त होता है, उसको कैरी करते हैं। उस इन पाइप में हमारे जो शरीर है उसमें रक्त बहता है। तो क्या होता है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई पाइप है हमारे पास और एक बड़ा पाइप हम ले उसको छोटा कर दें, उसका जो डायामीटर है, उसका जो होल है, उसको हम छोटा कर दें, तो क्या होगा, प्रेशर तेज हो जाएगा। और अगर हम उसका होल बड़ा कर दें तो प्रेशर कम हो जाएगा। कभी कभी हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जब हमारी ये आर्टरी और वेन्स क्या होती हैं, इनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, इनके डायामीटर है, इनकी जो ल्यूमेन है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक तो वजह ये होती है। और दूसरी वजह ये होती है कि कई बार हमारा हार्ट जो है वो बहुत प्रेशर से ब्लड फेंकने लगता है, उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत सारी वजह होती हैं, इसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। उस पर मैं कभी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इसकी वजह क्या क्या है कि क्यों बढ़ता है। लेकिन फिलहाल कैसे बढ़ता है मैं आपको यहाँ ये बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ ये बताया कि कैसे बढ़ता है। अब होता क्या है, इसके नुकसान क्या क्या हैं। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इससे हमें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, यानी हमारे दिमाग की नस फट सकती है। और इससे क्या होता है, आंखों पर और गुर्दों पर सबसे ज्यादा असर आता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। बीपी की गोली के बारे में तो बाद में बात करूंगा। पहला तो पॉइंट ये होगा कि गुर्दे खराब होते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने से। क्यों खराब होते हैं ये भी सुन लीजिए। हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं उनमें छोटी छोटी खून की नलियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी बारीक, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो कैपिलरीज फट जाती हैं और उन अंगों तक खून ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता। और इस वजह से वो अंग धीरे धीरे करके खराब होने लगते हैं। एकदम फौरन खराब नहीं होते, धीरे धीरे करके खराब होने लगते हैं। जैसे आंख का रेटिना है, आंख का पर्दा जैसे हम बोलते हैं, आंख के अंदर एक पर्दा होता है जिस पर पिक्चर बनती है, जो हम देखते हैं वो उस पर्दे पर पिक्चर बनती है तब हमको दिखती है। वहां भी बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं, बारीक बारीक नसें होती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या होता है, वो नसें फट जाती हैं और धीरे धीरे हमारा रेटिना खराब होने लगता है, आंख का पर्दा। तो आंखों पर और गुर्दों पर सबसे ज्यादा इसका असर आता है। और आप जानते हैं कि भाई पाइप है, पाइप के अंदर अगर पानी बहुत तेजी से बहेगा तो पाइप फट भी सकती है, कोई सी पाइप फट सकती है। तो कई बार हार्ट के पास की पाइप फट जाती है, कई बार ब्रेन में किसी हिस्से में कोई पाइप फट जाती है। तो उसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज, या फिर जो जिसे बोलते हैं लकवा मार गया, वो सिचुएशन भी कभी कभी आ जाती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होने से और क्या क्या चीजें होती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इंसान सांस तेज तेज लेने लगता है, इंसान को बेचैनी महसूस होती है, बहुत गर्मी लगती है किसी किसी को। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि गुस्सा आने से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ऐसा गलत है। जब गुस्सा आता है सिर्फ उस टाइम ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, वो भी एड्रेनलिन हार्मोन के निकलने की वजह से। वो क्या होता है सब बताऊंगा मैं आपको। एक रस होता है शरीर में जो 3 काम करता है। जब हम डरे हुए होते हैं किसी चीज से, जब निकलता है। जब हम किसी से लड़ रहे होते हैं तब निकलता है। और या फिर जब हम किसी से फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, यानी कि लड़ते समय, भागते समय, यदि हम किसी से लड़कर भाग रहे हैं तब निकलता है। और मतलब जब हम डर रहे होते हैं तब निकलता है। यानी कि जो भी कंडीशन, जब इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है हमारी बॉडी में तब निकलता है, उसको हम कहते हैं 3F हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलने से हमारी बॉडी के फंक्शन कुछ देर के लिए बढ़ जाते हैं सारे। तो तब हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये तो एक रीजन होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, वो तो एक अलग बात है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, या तो खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल यानी वसा इकट्ठा हो जाने से उनका जो दायरा है वो छोटा हो जाता है, जिस वजह से बीपी बढ़ जाता है। कई बार शरीर पर स्ट्रेस पड़ने से, दबाव पड़ने से, जैसे अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, अगर आप एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो इससे क्या होता है, शरीर पे बेवजह लोड पड़ता है और उससे हमारा बीपी बढ़ता है। तो ये गुस्से वाली बात जो है वो सिर्फ टेम्परेरी होती है। सिर्फ जब गुस्सा आता है सिर्फ उतने टाइम के बीपी बढ़ता है, उसके बाद फिर नॉर्मल आ जाता है। अब हाई बीपी कितना है? हाई बीपी का मतलब होता है, जो नॉर्मल बीपी होता है वो हमारा 120/80 होता है। उसको लिखते हैं 120/80 mm/Hg। mmHg लिखते हैं उसके आगे। mmHg क्या है, उसको नापने की यूनिट है। जैसे स्पीड को हम किलोमीटर में नापते हैं, ऐसे ही बीपी को हम नापते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी, mm/Hg।
तो क्या होता है कि अगर 120 और 80 जो है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, एक एडल्ट में 18 साल से ऊपर के लड़के या लड़की में बीपी इतना नॉर्मल है। अगर बीपी 140 से ऊपर चला जाए या 140 हो जाए ऊपर का, दो तरह का बीपी होता है, एक कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को आमतौर से ऊपर का ब्लड प्रेशर बोलते हैं और डायसिस्टोलिक को नीचे का ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ऊपर का ब्लड प्रेशर मतलब जब हमारा हार्ट शरीर में ब्लड फेंक रहा होता है उस समय जो उसका प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो होता है 120। और जब शरीर से सारा खून वापस हार्ट में जा रहा होता है बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी फोर्स के, तो उसको हम बोलते हैं डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि होना चाहिए 80। मगर ये कोई कांटा नहीं है, फिक्स नहीं है कि बिल्कुल 120 80 ही रहेगा। 100 में से सिर्फ 15-20 लोग ऐसे हैं जिनका बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, बाकी सबका ऊपर नीचे रहता है। 123, 124, 125, 128 ये भी सब नॉर्मल लिमिट में आते हैं। 139, 138 तक भी नॉर्मल लिमिट में आते हैं। ऐसे ही नीचे की अगर हम बात करें तो 80 से 90, 100, मतलब 90 से नीचे नीचे अगर हम मान के चलें तो हमारा बीपी नॉर्मल है। 100 तक भी बहुत लोग नॉर्मल मानते हैं। तो ये क्या है कि अगर इनमें से अगर हमारा ऊपर वाला बीपी 140 से ऊपर पहुंच जाए, जो 120 रहना चाहिए, अगर वो 140 से ऊपर पहुंच जाए और नीचे वाला बीपी 100 से ऊपर पहुंच जाए या 90 से ऊपर पहुंच जाए, तो हम क्या कहते हैं कि इसको हाई ब्लड प्रेशर है। अब ये जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको मेडिकल की भाषा में कहते हैं हाइपरटेंशन। अब इसका लोग कई बार गलत अर्थ लगा देते हैं। अगर डॉक्टर कहता है जी आपको हाइपरटेंशन है तो समझते हैं इसके दिमाग में बहुत टेंशन है भाई। वो घर पे आकर बताता है मेरे डॉक्टर ने बताया कि बहुत टेंशन है आपको, मुझे हाइपर टेंशन बताया है। हाइपर टेंशन का मतलब टेंशन नहीं होता, हाइपर टेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। मेडिकल टर्म में इसको हाई ब्लड प्रेशर सॉरी हाइपर टेंशन कहते हैं। इसके लिए जो दवाएं दी जाती हैं उनको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इनको हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कहते हैं, हाइपरटेंशन को यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाली। इनमें दो तरह की दवाइयां शामिल होती हैं। इनमें कुछ कॉम्बिनेशन में आती हैं और कुछ प्लेन आती हैं, सादा आती हैं। जैसे कि ये जो दवाएं होती हैं 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर दी जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है उस कारण को ध्यान में रखकर दी जाती है। जैसे कि अगर किसी का बीपी सिर्फ नसों के सिकुड़न में आने की वजह से हाई हुआ है, जो कि बुढ़ापे में ओल्ड एज में जाके हो जाता है, तो उसके लिए अलग दवा दी जाती है। अगर किसी वजह से किसी की दिल की धड़कन बढ़ गई है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, दिल की धड़कन बढ़ गई है उसकी, तो इस वजह से उसको बीपी हाई है तो उसको उस चीज की दवा दी जाती है। या अगर किसी को दोनों कंडीशन है, अगर हार्ट की भी उसको इशू है, हार्ट बीट भी ज्यादा रहती है उसकी और उसकी नसों में सिकुड़न आ गई है, तो उसको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा उस एक दवाई का। और अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा इकट्ठा हो गया है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा भी दी जाती है साथ में। इन सब दवाओं के अलावा कुछ डॉक्टर खून पतला करने की दवाएं भी देते हैं, जिसे हम ब्लड थिनर्स कहते हैं, ताकि खून आसानी से शरीर में बह सके और हार्ट पर जोर न पड़े। तो अलग अलग तरह के सॉल्ट्स आते हैं, जैसे कि टेलमिसार्टन, ऑल्मिसार्टन और आपका एम्लोडिपिन। ये जो तीनों सॉल्ट्स होते हैं ये मोस्टली क्या करते हैं कि जो सिकुड़ी हुई नसें होती हैं उनको फैला देते हैं। जब नसें फैल जाती हैं तो क्या होता है, खून आसानी से बहने लगता है, प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। इसके अलावा इसमें दिए जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हमारे हार्ट रेट को कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल कम करते चले जाते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिस वजह से हमारी हार्ट बीट नॉर्मल आ जाती है। और हार्ट बीट नॉर्मल आने से बीपी नॉर्मल आ जाता है। ये उन लोगों के साथ होता है जिनकी हार्ट बीट ज्यादा रहती है। हार्ट बीट ज्यादा कितनी है, नॉर्मल हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार होनी चाहिए, यानी हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन कुछ केसेस में ये 100 से ऊपर चली जाती है। अगर 100 से ऊपर हार्ट बीट चली जाए तो हार्ट बीट ज्यादा है, 100 से नीचे नीचे अगर रहती है तो नॉर्मल है। लेकिन 100 से ऊपर का ये मतलब नहीं है कि 110, 105, 103 भी अगर हार्ट बीट आती है तो ज्यादा है। हार्ट बीट वक्त के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है, तो इस वजह से इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जो बीपी के जो पैरामीटर हैं, जो हार्ट बीट के पैरामीटर हैं, ये सिचुएशन के साथ साथ चेंज करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। तो ये लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद ही डॉक्टर पता लगा सकता है कि आपको हाइपरटेंशन किस वजह से है। अब ये गोलियां कैसे काम करती हैं मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अगली बात पर कि क्या इनसे गुर्दे खराब हो सकते हैं। तो जी नहीं, इनसे गुर्दे बिल्कुल नहीं खराब हो सकते, क्योंकि इनका गुर्दों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें एक टाइप का एक सॉल्ट और पाया जाता है जो हम H करके, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है, उस सॉल्ट से थोड़ा सा यूरिन पास ज्यादा होता है इंसान को, क्योंकि उस सॉल्ट का काम होता है कि वो ब्लड से सोडियम को बाहर निकाले। कई बार कहते हैं बीपी में डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप नमक कम खाएं। नमक क्यों कम दिया जाता है, क्योंकि नमक खाने से हार्ट बीट बढ़ती है।
उससे बीपी बढ़ता है। तो सोडियम असल में क्या होता है कि एक सोडियम चैनल होता है, सोडियम पंप होते हैं, बहुत लंबी डिटेल है उन सब चीज़ों की। तो वो सोडियम पंप और सोडियम चैनल को रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म, बॉडी में सोडियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस तरह की दवा दी जाती है ताकि यूरिन ज़्यादा पास हो, जिससे कि सोडियम बाहर निकल जाए बॉडी से और बीपी नॉर्मल रहे। तो उन ड्रग्स से, उन दवाओं से सिर्फ क्या होता है कि यूरिन ज़्यादा पास होता है, लेकिन उससे किडनीज खराब होने की कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किडनी अगर आपके पहले से ही खराब हो रही है, धीरे धीरे आपको पता नहीं पड़ रहा है और आप बीपी की दवाई ले रहे हैं, अचानक किडनी आपकी खराब हो गई, तो आप किसको दोष दोगे कि भाई बीपी की दवाई मैंने लेनी शुरू करी, उसके बाद मेरी किडनी खराब हो गई। जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। बीपी का किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। बीपी होने से किडनी खराब हो सकती है, बीपी की दवाई से किडनी खराब आमतौर से नहीं होती। एक्सेप्शंस तो हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्शंस नहीं हो सकते, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। अगली चीज कि क्या इस दवा को छोड़ छोड़कर खानी चाहिए या जब बीपी हाई हो जब खानी चाहिए, तो नहीं। अगर एक बार आपका डॉक्टर डायग्नोस करता है कि आपको बीपी है, तो फिर आपको जो क्वांटिटी बताई गई है जिस दवा की, वो दवा आपको रोजाना खानी है, एक फिक्स टाइम पर खानी है और इसको बीच में छोड़ना नहीं है बिना डॉक्टर से पूछे, भले ही आपका बीपी नॉर्मल क्यों ना हो। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि भाई अगर हम नॉर्मल बीपी पे दवा खाएंगे तो क्या हमारा बीपी और कम हो जाएगा? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो मेडिसिन है वो तभी काम करेगी जब बीपी बढ़ा हुआ होगा। अगर बीपी काम नहीं करेगा, अगर बीपी बढ़ा हुआ नहीं होगा, तो मेडिसिन शरीर में पड़ी रहेगी और ऐसी की ऐसी शरीर से पास हो जाएगी। इसके अलावा हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म हर हालत में बॉडी की जो प्रोसेस है उनको नॉर्मल बनाए रखने में मदद करती है। तो फीडबैक मैकेनिज्म हमारे दिमाग, क्योंकि हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है उस मैकेनिज्म को, इस वजह से आप कितना भी बीपी की दवाई खा लो, अगर आप आईवी इंजेक्शन नहीं लोगे बीपी का, सिर्फ आप दवा खाओगे ओरल मुंह से, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका बीपी लो होता चला जाए, क्योंकि बीपी शुगर नहीं है। ये शुगर में होता है कि शुगर एकदम लो चली जाती है, डायबिटीज में हो सकता है ऐसा, लेकिन बीपी में ऐसा नहीं होता। बीपी हर हालत में एक लिमिट तक मेंटेन रहेगा, चाहे आपका बीपी नॉर्मल हो और आपने गोली खा ली हो तब भी। अगर आपने ओवरडोज नहीं ली है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। ना तो दवा छोड़नी है डॉक्टर की मर्जी के बिना, ना अपनी मर्जी से दवा की डोज कम करनी है, और ना ही ये सोचना है उसे खा के कि हमारा बीपी लो हो जाता है। तो वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।